कत्ल बाजार में हो चुका हूँ, फिर भी तू मेरा कातिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। खूबसूरत है लेकिन बहुत तू दिल लगाने के काबिल नहीं है। बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धाकर मैथ क्लासेस में। मैं रंजन सिंह। तो चलिए, आज का टॉपिक है हम लोग को आरोही एवं अवरोही। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद अवरोही क्रम के बारे में जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग आरोही और अवरोही क्रम के बारे में जानते हैं, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में जानते हैं। आरोही क्रम में क्या होगा कि आरोही क्रम में हम लोग छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे। क्या करेंगे? छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। जैसे संख्या है हमारा 3, 5, 2, 1, ये संख्या है। अब इस टोटली संख्या को हमें आरोही क्रम में अरेंज करना है। तो आरोही क्रम में अरेंज करने के लिए क्या करेंगे? ये टोटल संख्या में जो सबसे छोटा संख्या होगा उसको लिखेंगे। तो 3, 5, 2, 1 में सबसे छोटा संख्या क्या है? 1, तो 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद उससे बड़ा संख्या, तो उससे बड़ा संख्या क्या है? 2, तो 2 लिखेंगे। फिर उसके बाद उससे बड़ा संख्या, तो हमारा 2 के बाद क्या है? 3 है, तो 3 लिखेंगे। अब फिर 3 से जो बड़ा संख्या होगा उसको लिखेंगे 5। यानी कहने का सेंस है कि हमारा यह संख्या जो है वह आरोही क्रम में क्या हो गया? अरेंज करना है। तो हमेशा ध्यान देना है कि आरोही क्रम में अरेंज करने के लिए क्या करेंगे? छोटा से बड़ा की ओर संख्या लिखेंगे। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि अवरोही क्रम में कैसे अरेंज करेंगे। तो इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं कि 8, 7, 3, 9। ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ये टोटली संख्या को अवरोही क्रम में अरेंज करना है। तो अवरोही क्रम में अरेंज करने के लिए क्या करेंगे? ये टोटली संख्या में जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसको लिखेंगे। तो 8, 7, 3, 9, इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है? 9, तो 9 लिखेंगे। फिर उसके बाद छोटा संख्या 8 है, तो 8 लिखेंगे। फिर उससे छोटा संख्या क्या है? 7, तो 7 लिखेंगे। फिर उसके बाद उससे छोटा संख्या क्या? 3 है, तो 3 लिखेंगे। तो यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा हो गया अवरोही क्रम में। अब चलिए, इसमें हम लोग जान गए आरोही और अवरोही क्रम में क्या डिफरेंट है। अब हम लोग कुछ संख्या जो है वह फ्रैक्शन में दिया होगा, यानी भिन्न में दिया होगा, और उसको आरोही और अवरोही क्रम में अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे? तो चलिए, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न आरोही क्रम में है? हमारा ऑप्शन नंबर A, B, C और D, ये चारों में से कोई एक ऐसा भिन्न है जो कि आरोही क्रम में है। अब देखिए, बनाने से पहले सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि आरोही क्रम के बारे में क्या बताए थे कि संख्या जो होगा वह छोटा से बड़ा की ओर होगा। अब देखिए, यहाँ अगर हम 4 में अगर 9 से भाग देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? यानी भागफल हमारा कितना आ जाएगा? 0.44। उसी तरह अगर हम 7 में 10 से भाग देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.70। उसी तरह अगर हम 3 में 5 से भाग देंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा? यानी भागफल कितना आ जाएगा? 0.60। यही ना आएगा। अब देखिए, आरोही क्रम में क्या बताए थे कि छोटा से बड़ा की ओर होगा। तो यह छोटा संख्या है, यानी 0.44 से बड़ा क्या है? 0.70। तो ये तो सही है। फिर नेक्स्ट भिन्न से इसका क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो यहाँ 0.70 है और यहाँ पे क्या है? 0.60 है। यानी यह भिन्न हमारा क्या है? यह बड़ा है और यह छोटा है। आरोही क्रम में क्या होता है? छोटा से बड़ा की ओर ना, यहाँ बड़ा से छोटा की ओर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? गलत है।
फिर नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ 7 में अगर 10 से भाग देंगे तो हमारा भागफल कितना आ जाएगा 0.70। उसी तरह अगर हम 4 में 9 से भाग देंगे तो हमारा भागफल कितना आएगा 0.40। आरोही क्रम में क्या बोले थे कि छोटा से बड़ा की ओर, यहाँ देखिए 0.70 और यहाँ पे 0.44, यानी यह हमारा क्या है, यह बड़ा भिन्न है और यह छोटा भिन्न है। तो यहाँ बड़ा से छोटा हो रहा है और आरोही में छोटा से बड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या है, गलत है। अब ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। अगर हम लोग 5 में 7 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा 0.71, यही आएगा हमारा भागफल। अगर हम यहाँ 2 में 5 से भाग देंगे तो हमारा भागफल क्या आएगा 0.40। अभी जस्ट बताए थे आरोही क्रम में छोटा से बड़ा की ओर, यहाँ देखिए यहाँ 0.71 यहाँ 0.40, यानी बड़ा से छोटा। ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत। जब ऑप्शन नंबर ए, बी और सी गलत है तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फिर भी चेक करके हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए 2 में 4 से भाग देंगे, भागफल हमारा 0.40। 4 में 9 से भाग देंगे तो भागफल हमारा 0.44 हो जाएगा, 0.44 हो जाएगा। उसी तरह हम 7 में अगर 10 से भाग देंगे तो भागफल हमारा 0.70 हो जाएगा। फिर उसी तरह अगर 5 में 7 से भाग देंगे तो 0.71, यही ना अभी जस्ट बताए थे कि आरोही क्रम छोटा से बड़ा की ओर, तो यहाँ हमारा 0.40 है, इससे बड़ा 0.44 है, फिर इससे बड़ा 0.70 है, फिर उससे बड़ा 0.71 है। ठीक है, तो यह हमारा फर्स्ट टाइप था। अब हम इसी में बताएंगे कि आरोही क्रम के बारे में बता दिए ना, अब अवरोही क्रम में बताएंगे। तो मुझे आशा है कि ये फर्स्ट जो टाइप का क्वेश्चन था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग सेकेंड टाइप क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न अवरोही क्रम में है। तो इससे पहले जस्ट बताए थे हम लोग कॉन्सेप्ट में कि अवरोही क्रम जो होगा वह बड़ा से छोटा की ओर होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि 4 में 9 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो भागफल हमारा क्या हो जाएगा 0.44। उसी तरह अगर हम 2 में अगर 3 से हम भाग देंगे तो हमारा भागफल क्या हो जाएगा 0.66, यही ना होगा। अब देखिए अवरोही में क्या बोले थे कि बड़ा से छोटा की ओर, यहाँ 0.44 है, उसके बाद 0.66 है, यानी यह भी हमारा क्या है, छोटा है और फिर बड़ा है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अवरोही क्रम में बड़ा से छोटा की ओर जाना है, यहाँ छोटा से बड़ा की ओर है। फिर ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। तो 2 में 3 से भाग देंगे तो 0.66। फिर उसी तरह अगर हम 4 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.80, यही ना होगा। अब देखिए यहाँ हमारा क्या है 0.66 है, यहाँ 0.80 है, यानी यह भिन्न जो है हमारा छोटा है और यह बड़ा है। तो अवरोही में क्या होगा, बड़ा से छोटा की ओर ना, यहाँ छोटा से क्या है बड़ा की ओर। तो ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। फिर ऑप्शन सी देखते हैं। अगर 4 में 5 से भाग देंगे तो भागफल हमारा क्या हो जाएगा 0.80। फिर उसी तरह 2 में अगर हम 3 से भाग देंगे तो हमारा भागफल कितना हो जाएगा 0.66। फिर उसी तरह हम अगर 4 में 9 से भाग देंगे तो 0.44, यही ना होगा। फिर उसी तरह अगर 3 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 0.42, यही ना होगा। अब देखिए यह भिन्न क्या है हमारा, यह बड़ा है क्योंकि 0.80 है, फिर 0.66 है, यानी इससे ये छोटा है, फिर इससे ये छोटा है क्योंकि यहाँ 0.66 है, यहाँ 0.44 है, तो इससे छोटा ये है, और फिर इससे छोटा ये है क्योंकि यहाँ 0.44 है, यहाँ 0.42 है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया सी, यही हमारा आंसर हो गया। क्योंकि क्वेश्चन में हमारा क्या पूछ रहा था, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होगा, बड़ा से छोटा, फिर बड़ा से छोटा, फिर बड़ा से छोटा। तो मुझे उम्मीद है कि सेकेंड टाइप का भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा।
तो सभी लोगों से एक अनुरोध है कि प्लीज़ जितने भी हमारे व्यूअर हैं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर हम लोग नंबर सिस्टम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।